जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीवमेंट क्लासेस में। यदि आप SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL यानी अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका उद्गम और उनका अपना जल कहाँ गिराती हैं उसके बारे में देखेंगे, और इस पर कौन से जलप्रपात स्थित हैं और किस दर से होकर निकलती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा, और प्रतिदिन आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी, खास करके SSC GD के बच्चों के लिए जो इस समय परीक्षा एग्जाम होने वाला उन लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हिमालय पार की नदियां हैं, तो इसमें पूछा है कि हिमालय पार यानी हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां कौन है। तो भारत के उत्तर में जानते हैं आपका हिमालय है, यह इंडिया हो गया, इंडिया हो गया आपका। यहाँ से हिमालय है, हिमालय पार की यानी यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि यानी हिमालय पार से नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं। पहले देखिए आप, गंगा, गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है। यमुना, यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र निकलती है, तो हो नहीं सकती। आपकी सिंधु जो थी हिमालय पार से निकलती है, लेकिन नर्मदा जो है नहीं निकलती है, अमरकंटक से निकल जाती है। वहीं कावेरी नदी नहीं निकलती है, का गंडक नहीं निकलती है, सिंध तो निकलती है। लेकिन अब देखिए हिमालय पार की तीनों नदियां कौन है, सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। सतलज जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, तिब्बत के राकस जी से निकलती है और सिपकिला नदी से होकर के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी जो निकलती है वह तिब्बत में मानसरोवर की झील के पास से जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के पास निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर तिब्बत के पठार से भी निकलती है, मानसरोवर झील के समीप से। और यह चेमा इंगडू हिमनस से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ यानी हिमालय पर की नदियाँ हो जाएंगी कौन, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे अधिक नौका गमन वाली झील कौन, यानी नौका गम्य वाली झीलें कौन कौन सी हैं। दो नदियां हैं, तो सर्वाधिक नौका किसमें चलती है। तो सर्वाधिक जो है व्यापारिक जो है अभी अब हो जाते हैं नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 नंबर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। सर्वाधिक नौका गमन नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जब भी आपसे पूछे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगी। और इसके बाद गंगा के बाद अगर सबसे सबसे बड़ी नदी पूछे तब बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और भारत की सबसे नदी गंगा हो जाएगी। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है, या मानसरोवर झील के समीप चेमाडूंग से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है या तिब्बत के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसको पद्मा के नाम से जाना है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि जमुना क्या होती है, जमुना जो होती है वो गंगा को किसमें, बांग्लादेश में जमुना के नाम से गंगा को जाना जाता है।
और क्या होती है, और गंगा जो ब्रह्मपुत्र मिलती है तो क्या होता है, मेघना हो जाती हैं। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मेघना के नाम से जाना जाती है। अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा अभी अब जस्ट हम बताए हैं, किसके नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना के नाम से। पद्मा ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में, और यमुना किसको, गंगा को कहते हैं। इसको ब्रह्मपुत्र को, और ये गंगा को। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में सीधे अपना जल गिराती है, यानी जो कौन सी नदी जो है गंगा में सीधा अपना जल गिराती है। तो इसमें जो होती है, कौन गिराती है, इसमें जो गिराती है वो सोन नदी। कौन सी गिराती है, सोन नदी निकालती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ से, पठार से अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक का पहाड़। और यहीं से तीन नदियाँ निकलती हैं, ताप्ती नर्मदा निकलती है, ताप्ती निकलती है, और एक है सोन नदी निकलती है। और सोन नदी क्या होती है, या सोन नदी जाती है कि पटना के समीप जो है गंगा में मिल जाती है, यानी वो सीधा सीधा अपना जल जो है गंगा में गिराती है। जबकि यहाँ से नर्मदा निकलती है, नर्मदा और ताप्ती सीधे पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये अपना जल गंगा में नहीं गिराती हैं। और यह सोन हो गई, सोन हो गई, और ये नर्मदा हो गई, और ये ताप्ती हो गई। तीन नदियाँ निकलती हैं, और सोन पे यहीं, यहीं पे सोन पे यहाँ एमपी है, यहाँ यूपी है, और यहाँ बिहार, यानी संयुक्त जो है इन तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी परियोजना है, यानी इस पे संयुक्त परियोजना जो है बाण सागर बांध है। क्या है, बाण सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि है एमपी, बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, वह कौन सी नदियों के डेल्टा पर सुंदरवन का विकास हुआ। तो निम्न में कौन सी नदियों के डेल्टा पर सुंदरवन का विकास हुआ। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, सॉरी, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन वृक्षों के कारण से सुंदरवन कहा जाता है। और यहीं पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, वह है सुंदरवन डेल्टा। अगर देखते हैं आठवां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों का उद्गम स्थान स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदियों का उद्गम स्थान जो है कहाँ है, तो देखिए, तो ब्रह्मपुत्र है, पहले ब्रह्मपुत्र देखिए, यानी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, और गंगा कहाँ से निकलती है, यहाँ सिक्किम हो गया, गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ तिब्बत हो गया और उत्तराखंड हो गया, इसी सही हो जाएगा। तिब्बत और उत्तराखंड से दो नदियाँ निकलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र और गंगा। नवा क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, हो नहीं सकता। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ है, यहाँ तिब्बत से है। कहाँ से है, तिब्बत से निकलती है, चिमाई उडुमना से, और यहाँ आती है अरुणाचल प्रदेश से। एपी के यहाँ नामचा बारह पर्वत है, यहीं शिवाकार घाटी लेकर के भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर्वत है, नामचा बारह पर्वत से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता था। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानता है, सांगपो। क्या नाम से जानता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। और यहाँ कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। और आगे आती है तो अरुणाचल प्रदेश, अभी बताई है युवाकार की
यहीं पे नामचा बर्फ पर्वत हो जाएगा, यहीं शिव आकार का टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे दियांग और दिमाग के नाम से बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत से होकर प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पर्वत से प्रवेश करती है? नामचा बर्फ पर्वत, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, नंदा देवी। तो ब्रह्मपुत्र हाल ही में कहाँ आती है? यह कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है और यहीं अरुणाचल प्रदेश का जो जस्ट पूर्वी हिस्सा है, यहीं जो है एक चोटी है, नामचा बर्फ पर्वत। बर्फ पर्वत है और यहीं से ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ से तिब्बत से होकर के, और यहीं से युगाकार घाटी लेकर के अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, असम के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर के पास किसका उद्गम स्रोत है? ये ब्रह्मपुत्र का। किसका है? ब्रह्मपुत्र का। येमा जिंगडुंग हिमनद के समीप है, ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत के पास। ये देखिए भारत की स्थिति हो गई। भारत की स्थिति हो गई। भारत की स्थिति हो गई यहीं पे, ये तिब्बत का पठार हो गया, यहीं मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ सांगपो के नाम से बहती है और अरुणाचल प्रदेश में यही देखिए नामचा बर्फ पर्वत से युवराकार घाटी असम में, और ये अरुणाचल प्रदेश में आई यहाँ पे, और यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और यहीं से यह होकर के गंगा से निकलती है और मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं दोनों नदियाँ। यानी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किसका होगा? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पर, कौन सी नदी करती है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप माजुली द्वीप का कौन सा निर्माण करती है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। असम भारत में है, असम में राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 14 नंबर, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो निम्न में से कौन सी नदी जो होती है वह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन होती है? या बेतवा नहीं, कौन सी नदी? बेतवा नदी होती है। बेतवा नदी क्या होता है? या बेतवा नदी जो होती है, बेतवा प्लस केन, अभी हाल ही में जो है परियोजना घोषित की, केन बेतवा लिंक परियोजना घोषित की गई है और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो सहायक किसकी हैं? यमुना की। यमुना की सहायक नदियां हैं। यूपी में यह नदियां बहती हैं और यमुना में जाके मिल जाती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 15 नंबर, किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी को। किसको बोला जाता है? कोसी को। यानी कि जब बिहार में आई देखिए ने, नेपाल यहाँ लगता है, नेपाल के बाद यहाँ बिहार है, तो ये नेपाल से यह निकलती है और यह अत्यधिक जो है कटान छटान के साथ बिहार में बहती है और हर साल वर्ष बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है और यह नेपाल से निकलती है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्न में निम्न लिखित निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी है हिमालय की परे की नदी? कौन सी है? तो हिमालय से परे की नदी कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी है? सतलज हो जाएगी, क्योंकि सतलज कहाँ होती है? या तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है राकस झील से। कहाँ से?
राकस ताल झील से निकलती है। बाकी यमुना तो यहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगा भी उत्तराखंड से निकलती है, और रावी भी हिमालय से इस पार से निकलती है। तो हिमालय पर एक नदियाँ सतलज हो जाएगी। 17 नंबर क्या हो जाएगा? 17 नंबर, निम्न नदियों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही माने घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी होती है भारत में? सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो निम्न इन नदियों में से अवरोही में घटता हुआ क्रम ना, तो घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ी किसमें कौन हो जाएगी? तो सबसे बड़ी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र पहले हो जाएगी, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद से नर्मदा, यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा हो जाएंगी ये तीनों नदियाँ। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी एक विनाशकारी नदी है? तो कौन सी एक विनाशकारी यानी जो है सर्वाधिक जो है विनाश करती है, यानी अब बाढ़ लाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी हो जाएगी। कोसी को इसलिए तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी हो जाएगी। 19 नंबर देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यानी जो है बंगाल का शोक कौन सर्वाधिक जो है? दामोदर नदी। किसको बोल रहा था? दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या हो? तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? यह छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है ऐसे ऐसे, और यह जा करके बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। और दामोदर नदी घाटी को जो है रूर प्रदेश का क्या बोला जाता है? रूर प्रदेश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो तुलना जो होती है वह जर्मनी के राइन नदी से की जाती है। राइन नदी से की जाती है, और राइन नदी का जो है नदी घाटी जो है सर्वाधिक कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के तर्ज पे जो है दामोदर नदी घाटी भी कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रूर क्षेत्र कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है जो कि 1948 में इसकी निर्माण हुआ था, और यह जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। 20 नंबर क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो अमरकंटक से पठार से कौन कौन सी दो नदियां निकलती हैं? चंबल, सोना नहीं निकलती। सोन तो निकलती है, चंबल नहीं निकलती। नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा और बेतवा निकलती, बेतवा नहीं निकलती है, बेतवा यहाँ भी नहीं निकलती। नर्मदा और सोन नदियां जो है चंबल के अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। और नर्मदा के बारे में क्या जानेंगे? यह नर्मदा को क्या कहता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या बोलता है? एमपी की जीवन रेखा बोला जाता है। एमपी की जीवन रेखा बोला जाता है। और कहाँ से निकलती है? यानी मैकाल पर्वत, यानी मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में है, वहीं से अमरकंटक शिखर से मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है, और इसकी उत्पत्ति होती है और अनूपपुर जिले से होती है। कहाँ से होती है? अनूपपुर जिला है, वहीं से होती है। और इस पे कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कपिल धारा। कौन कौन से होते हैं? कपिल धारा जलप्रपात है जो कि अमरकंटक में है। अमरकंटक एक शहर है इसका, वही अमरकंटक में ही कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और यह पहला जलप्रपात है। जबकि देखा जाता है और क्या होता है? नर्मदा में जबलपुर जो है, यानी जो है नर्मदा का जो है हाईकोर्ट है वह जबलपुर में है, और जबलपुर किसके नदी बसा हुआ है? तो नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। और भेड़ाघाट का वहीं जो है जबलपुर में ही है भेड़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या होती है? भेड़ाघाट एक नगर है, और इसी के समीप जो होती है एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, यही भेड़ाघाट के समीप ही। और भेड़ाघाट में क्या है? भेड़ाघाट में एक पर्यटन स्थल है, 64 योगिनी माता मंदिर जो होता है भेड़ाघाट में ही है, एमपी में ही, याद रखिएगा इसको। 21वां, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है?
तो तवा, यह क्या होती है, तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा किसकी है, नर्मदा की, यानी ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और ये कहाँ होती है तवा नदी, तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तवा नदी ये एमपी से, अभी एमपी से निकलती कहाँ से, होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले से निकलती है। और होशंगाबाद में जो है वो पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है। और कहाँ है यह, महादेव पहाड़ी पे, कहाँ है, महादेव पहाड़ी एमपी में जो पंचमढ़ी से यहाँ निकलती है। और किसकी है, नर्मदा की सहायक नदी है। 22 नंबर देखते हैं, 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो निम्न में कौन सी नदी जानी जाती है, तो प्रारंभ में अरुण नदी के तरह में जो है कोसी, कोसी जब क्या होती है या नेपाल से निकलती है, तो नेपाल में जब निकलती है तो प्रारंभ में इसको किस नाम से जाना जाता है, अरुण के नाम से जाना जाता है। बाकी आगे जब आती है तो इसको कोसी के नाम से जाना है। यह क्या होती है, बिहार में, बिहार में सर्वाधिक बाढ़ लाती है, सर्वाधिक बाढ़ लाती है, इसलिए बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। 23 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी ओडिशा का शोक, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, तो कौन सी नदी ओडिशा का शोक है, तो ओडिशा का शोक महानदी का नाम कहा जाता है। और महानदी क्या होती है, यह महानदी जो है निकलती कहाँ से है, रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिला है, धमतरी धमतरी जिला है, वहीं से सिंधावा श्रेणी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, सिंधावा श्रेणी से निकलती है। और यह महानदी कहाँ आ जाती है, अपना डेल्टा कहाँ बनाए, उड़ीसा में, यानी अपनी वो यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपनी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, उड़ीसा में करती है, उड़ीसा। और इसी के डेल्टाई शहर का है कटक, कटक बसा हुआ है वो, उड़ीसा का प्रमुख शहर कटक बसा हुआ है। कटक में क्या होता है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो होता है वह कटक में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र विकास। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन कहते हैं, जाना पावा पहाड़ी कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, जाना पावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी जो है जाना पावा पहाड़ी क्यों है, यानी मुंह जिला है, यानी किसका जाना है, तो यह चंबल का, कहाँ है, चंबल का जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, तो चंबल का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा, यानी मुंह जिला एमपी हो जाएगा, एमपी से निकलती है। और यह जाना पावा से, कहाँ से, जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। और यह राजस्थान के बूंदी हो गया, बारा हो गया, यानी कोटा उटा से होकर के बहती है और अंतर जाके इटावा के समीप या यमुना में मिल जाती है, यूपी में। 25 नंबर, भारत की लवणी नदी कौन सी है, तो भारत की लवणी नदी कौन सी है, तो भारत की लवणी नदी हो जाएगी लूनी, कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी। और यह कहाँ की नदी है, यह राजस्थान की नदी है, यह कहाँ की है, राजस्थान की, राजस्थान हो गया। और राजस्थान की जो है यहीं से जो है लूनी नदी यहीं से बहती है। और यहाँ कुछ दूर तक क्या होती है, इसका मीठा क्या होता है, जल मीठा होता है, क्या होता है, इसका जल मीठा होता है। और यहाँ से यह और आधे दूर से यह खारी हो जाती है, क्या होती है, खारी हो जाती है। और यही जैसे गुजरात में यहाँ प्रवेश करती है तो यह कच्छ के रण में प्रवेश करती है, तो यह क्या होती है, यह कच्छ के रण में यह आंतरिक यानी जो है यह धरती में प्रवेश कर जाती है और ऊपर दिखाई नहीं देती, इसे यह इसलिए इसे अंतः प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। यानी भारत की मात्र एक अंतः प्रवाह नदी कौन सी है, लूनी नदी है। लूनी या मुख्यतः अगर देखा जाती है अजमेर से निकलती है, अजमेर के समीप एक नाग पहाड़ी है, इसी नाग पहाड़ी से अजमेर से यह नदी निकलती है। और यह भारत की लवणी नदी है, क्योंकि यह आधा इसका जो आधा जल जो है खारा है और कुछ दूर के बाद यह मीठा हो जाता, मीठा पहले होता है, कुछ दूर के बाद यह खारा हो जाती है। अगली होती है 26, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भेड़ाघाट के समीप 26 नंबर क्या आता है? तो भेड़ाघाट के समीप कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ाघाट के समीप कौन सी नदी है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ये कौन सी होती है? नर्मदा नदी। कौन नदी है? नर्मदा नदी। अभी पीछे बताया भी है, नर्मदा नदी जो है जब भेड़ाघाट के पास आती है कपिल जल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। और यहीं पे जो है कपिल धारा में ही कहाँ है? 64 योगिनी माता मंदिर जो है ये कपिल धारा में है। 64 योगिनी माता मंदिर यहीं। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी विशेष रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी विशेष रूप से भिन्न है? कौन सी विशेष रूप से भिन्न है? देखिए इसमें पहला क्या कृष्णा हो जाएगा। तो कृष्णा जो होती है अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाली खाड़ी में गिराती है। कावेरी भी अपना बंगाली खाड़ी में, गोदावरी भी अपना जो है जल बंगाली खाड़ी में। लेकिन नर्मदा क्या होती है? पश्चिम, यानी जो है नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं और यह पश्चिम की अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है पश्चिम की तरफ। यानी इसमें से कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी भिन्न हो जाएगी। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार का निर्माण करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार का निर्माण करती है? तो ज्वार का निर्माण करने वाली नदी कौन सी होती है? नर्मदा हो जाएगी। राप्ती, राप्ती ये तो गोरखपुर शहर बसा हुआ है इसके तट पे। गंगा ये तो निकलती है ये उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और स्वर्णरेखा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी, ये भी डेल्टा बनाती है, उड़ीसा बनाती है गोदावरी जो है। आंध्र प्रदेश में भी बनाती है। और गंगा, तापी, गंगा गंगा ये जो है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन तापी नदी किसी भी जलप्रपात का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी, इनमें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी जो है डेल्टा में, क्योंकि यह अमरकंटक से निकलती है और यह पश्चिम की तरफ बहती है जाकर हमारे साथ खाड़ी के समीप यह भी जो अपना जल गिराती है। 30वां नंबर देखिए, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी है? चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। और उज्जैन जो है उज्जैन एमपी जो है किसके तट पे है? क्षिप्रा नदी के तट पे है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी है, अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक एमपी में है। और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो देखिए, तो नर्मदा जहाँ से निकलती है, तवा भी यहीं से निकलती है, और सोन यहाँ बिहार की तरफ जाती है। 3 नदियाँ यहाँ से हो गई। और एक कौन सी है? गोदावरी, यानी जो है निम्न से कौन सी अमरकंटक पठार से निकलती है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो नासिक, कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी नहीं निकलती है। 32 नंबर देखिए, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? तो नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ निकलती हैं? तो इस अमरकंटक से निकलती हैं सीधे सीधे। 33 नंबर, निम्नलिखित नदियों का कौन सा जोड़ा ज्वाराना ज्वार नदमुख का निर्माण करता है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण, यानी ज्वारी नदी कौन कौन सी हो कह सकते हैं इसको? गंगा ज्वार नहीं बनाती है तो डेल्टा बनाती है। कृष्णा और कावेरी ये भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी भी डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ जो होती ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख क्या होते हैं? यानी जो है कोई भी नदी जब एक विशेष जो है मार्ग से जो है सागर में प्रवेश करती है तो यह डेल्टा नहीं बनाती, यानी इसका वेग अधिक होता है और यह डेल्टा नहीं बनाती, यानी अपने आसपास के गाद को समुद्र में लेकर चली जाती है। जबकि वही जो है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ क्या होती हैं? इन जो है इनका जो है प्रवाह वेग आते आते समुद्र के पास कम हो जाता है और कई भागों में विभक्त हो जाती हैं और ऐसे ऐसे एक पंजा आकार रूप में सागर में प्रवेश करती हैं, तो यह डेल्टा का निर्माण करती हैं।
नर्मदा और ताप्ती ज्वालामुख नदमुख नदियां हो जाएंगी। 34 नंबर देखिए, यानी 34 नंबर का, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर नदी कौन सी बहती है? तो भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी से होकर के नदी बहती है। भ्रंश की क्रिया क्या होती है? यानी जमीन धंस जाती है और पहाड़ ऊपर उठ जाते हैं ना, तो भ्रंशन की क्रिया होती है। उसमें पर्वत, दोनों तरफ पर्वत बन जाता है और बीच से नदी कौन सी बहती है? तो दोनों तरफ से पर्वत कौन है? यहाँ देखिए, यह विंध्य पर्वत है और यहाँ सतपुड़ा हो जाएगा, और इससे होकर के एक नदी बहती है, कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इनके बीच से, यानी जो है भ्रंश घाटी में बने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा हो जाएगी। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो मुहाने पर डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तभी डेल्टा भी बताए हैं। गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, कावेरी बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 36 नंबर देखिए, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन सी नदी विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से विभाजित करने वाली, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो यानी जो है नर्मदा हो जाएगी। अगर पर्वत के रूप में देखा जाए तो यानी विंध्य पर्वत जो है विभाजन करता है, और विंध्य पर्वत के बाद यही नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यानी उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से कौन विभाजित है? नर्मदा विभाजित करती है। 37 नंबर देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण नदी भी है दक्षिण भारत की। 38 नंबर, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से? तो वृद्ध गंगा नाम से गोदावरी को नाम जाना जाता है। 39 देखिए, 39 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से है? जाना पाओ पहाड़ी से, अमरकंटक से, बालेश्वर पीक से है या त्र्यंबकेश्वर से? तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, नासिक के समीप है। नासिक के समीप है। अगला 40 नंबर, पैनगंगा और वैनगंगा की सहायक नदियां। तो पैनगंगा और वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला देखिए 41 देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों क्षेत्र में, यानी जहाँ से यह उद्गम होता है और जहाँ अपना जल गिराती है, दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित हो। इसमें देखिए उद्गम किसका है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र उससे भी तिब्बत से निकलती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा यमुना से निकल जाती है। गंगा क्या होती है? गंगा उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन यह क्या होती है? यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका कोई मतलब नहीं है। गोदावरी, गोदावरी और तापी ये दोनों नदियां क्या होती हैं? भारत में निकलती हैं और भारत में ही अपना जल गिराती हैं, भारतीय सीमा में ही। तो लेकिन इन दोनों में कौन बड़ी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बड़ी? गोदावरी हो जाएगी। तो गोदावरी, और गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक समीप से। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो यह ताप्ती जो निकलती है या मुल मुल्ताई की पहाड़ी है ना, मुल्ताई की पहाड़ी बैतूल मध्य प्रदेश में, यानी बैतूल जिला है, बैतूल जिला एमपी के पास मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। 42 नंबर देखिए, 42, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या हो जाएगा? कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? यह ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कहाँ से निकल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह क्या होती है? यह कावेरी नदी है, सदा नीरा नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। क्यों सदा नीरा है? क्योंकि यह दक्षिणी और पश्चिमी मानसून एवं उत्तरी और पूर्वी मानसून, यानी यह जाते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से यह जल प्राप्त करती है। वर्ष भर यह
इसमें जल रहता है इसलिए शतनीरा नदी के नाम से जानी जाती है। और यह कहाँ अपना जल गिराती है, तो यानी जो है यह तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में नेगापट्टनम के समीप जो होती है बंगाल के बंगाल में अपना जल गिराती है तथा वही कावेरी डेल्टा का निर्माण भी करती है। 43 देखिए, कावेरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो कावेरी नदी जल अपना कहाँ गिराती है, यानी तो कावेरी नदी कहाँ से गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंबात की खाड़ी में तो यहाँ है नर्मदा हो जाएगा, अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती गिराती हैं। पागल जम ये पाक जल डमरू मध्य क्या है, यानी जो ये भारत हो गया, या श्रीलंका के मध्य जो है पाल जल डमरू मध्य है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी हो जाएगी, किसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, किसको कहा जाता है कावेरी, कावेरी का किसको कहा जाता है कावेरी को, जबकि दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी को, गोदावरी कहा जाता है। महानदी ओडिशा में अपना, ओडिशा का शोक कहा जाता है इसको, ओडिशा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, कटक इसके सर पे ही है। अच्छा राय छत्तीसगढ़ के रायगढ़, छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है। 45 नंबर की, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, तो यानी 45 यानी 45 नंबर देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो यह देवप्रयाग में कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग, भागीरथी आती है और अलकनंदा नदी देवप्रयाग मिलती हैं। टिहरी बांध परियोजना क्या है, यानी जो है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी पे टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, भागीरथी पे निर्माण किया गया है। और कर्णप्रयाग क्या होता है, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग का निर्माण कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा प्लस कौन मिलती है, पिंडार नदी, पिंडार नदी कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में होता है, जबकि विष्णुप्रयाग में होता है धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ होता है, विष्णुप्रयाग में, धौली गंगा प्लस अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, विष्णुप्रयाग में होता है। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी किस के समीप है, किस पहाड़ी के समीप है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी के समीप है, महाबालेश्वर पीक है, खंबा खंडाला की पहाड़ी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी है, पंचम बड़ी पहाड़ी है, तो कहाँ है यह महाबालेश्वर पीक है, महाबालेश्वर पीक से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। और महाबालेश्वर पीक कहाँ है, सतारा जिले में है, सतारा, और क्या कृष्णा, कृष्णा नदी पे क्या है, कृष्णा नदी पे कर्नाटका में क्या है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध क्या है, कर्नाटका में कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है। और आगे आएंगे तो नागार्जुन सागर बांध है, कहाँ है, नागा अर्जुन सागर बांध है, तो और क्या है, और तेलंगाना, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य नागार्जुन सागर बांध है। और श्रीशैलम बांध क्या है, और श्रीशैलम भी बोला जाए तो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे स्थित है। अगला 47 नंबर क्या है, दूध गंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो दूध गंगा और पंचगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, झेलम की, कृष्णा की, गंगा की। दूध गंगा और पंचगंगा किसकी नदियां हैं, कृष्णा की है, किसकी हैं, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी किस निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर का होती है यह वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, और अपना जल कहाँ गिराती है, हुगली नदी में गिराती है, हुगली नदी पे। इसी पे 1948 में क्या हो गया था,
48 में दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। उसे जो है दामोदर नदी घाटी को रुद्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्रयास निकलती है। प्लस दामोदर नदी पे दामोदर घाटी जो परियोजना है कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में परियोजना है। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली यह नदी घाटी परियोजना भी है। 49 नंबर देखिए, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो पिंडार और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे, बताइए। तो पिंडार और कहाँ मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग में कौन मिलती हैं? अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती हैं। ठीक। अगला देखिए 50 नंबर देखिए। तो 50 नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना, यानी तिब्बत की कहाँ लिखती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। किस मानसरोवर के निकट सिंध का बाब, यानी सिंध का बाब एक स्थान है, सिंध का बाब नामक स्थान है। यहीं से नदी निकलती है। और सिंधु सिंधु को क्या होता है? सिंधु को अगर देखा जाता है पाक की क्या होती है? पाक की नेशनल नदी और सबसे लंबी भी पाकिस्तान की नदी है। और इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झेलम हो जाएगी, चिनाब हो जाएगा, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी सिंध की, यानी। और अन्य 3 नदियाँ है तो काबुल, गिलगित और कोर्रम नदियाँ जो हो जाएंगी, इसे भी जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो अब आगे 50 क्वेश्चन यही पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर यह सेशन पसंद आया होगा उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आगे ये एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल और अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसकी अगर आप प्रिपरेशन वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह 50 क्वेश्चनों का श्रृंखला हमेशा मिलती रहेगी, जो आपको बहुत ही पावरफुल बनाएगी जीएस में। धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग देखिए सपोर्ट करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।